हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेलुलर स्टोरीज़। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। ये जो टॉपिक है ये हमारे सेल वॉल में दिया हुआ है हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी में। और ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज सा कर देती है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आज हम बस इसी प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन को देखने वाले हैं कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो इट ओनली एंड ओनली अकर्स इन अ प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट सेल में ही होगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक प्लांट सेल में हो सकता है। ओनली अकर्स इन अ प्लांट सेल। अब ये चीज़ आप ऐसे याद भी कर सकते हैं भाई, पी से प्लाज्मोलाइसिस, पी से प्लांट सेल। तो प्लाज्मोलाइसिस टेक्स प्लेस ओनली एंड ओनली इन अ प्लांट सेल। ये बात हमें चलो समझ में आ गई कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में हो रहा है। पर ये होता क्या है? होता क्या है भाई इसमें? आपका जैसे कि कोई भी सेल आपने प्लांट सेल स्पेशली क्या प्लांट सेल ही एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन लिया आपने। देयर इज़ अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ही यही है कि जो भी सोल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स सोल्यूट उसमें है ज़्यादा एंड जो सॉल्वेंट आपका है दैट इज़ लेस। ठीक है, ऐसा हाइपरटोनिक सोल्यूशन आपने ले लिया। हमें पता है किसी भी सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है, राइट। कोई भी सेल श्रिंक कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सेल श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने के बाद हमें उसकी शेप में चेंज नज़र आता है। उसकी शेप जो है वो बहुत ही छोटी सी पतली सी पहले से उस तरह से हमें नज़र आती है। दैट इज़ ओनली श्रिंकेज, राइट। बट इन अ प्लांट सेल, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर श्रिंकेज ऑफ ओनली प्रोटोप्लाज्म टेक प्लेस। प्रोटोप्लाज्म का ही श्रिंकेज होता है सिर्फ। दैट मीन्स जो डेड पार्ट है, दैट मीन्स द सेल वॉल विल नॉट श्रिंक। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप अंदर से चाहे आप कैसा भी फील कर रहे हो, लेकिन अगर आप फेस से हंस के दिखा रहे हो या सब कुछ अच्छे से खुश होके दिखा रहे हो, किसी बाहर वाले को पता नहीं चलेगा दैट यू आर सैड इनसाइड, राइट। तो ऐसा ही इसके साथ होता है। इसकी शेप चेंज हुई है या नहीं हुई है वो प्लांट सेल में किसी को भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बाहर एक सेल वॉल है जो कि उसने मेंटेन कर रखा है उसकी शेप को। सो नाउ द शेप ऑफ द सेल विल नॉट चेंज, बट इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म दैट हैज़ बीन श्रिंक्ड। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो, ये एक नॉर्मल सेल था। ये नॉर्मल कंटेंट्स ऑफ द सेल है। ये आपकी सेल वॉल है जो ग्रीन वाली है। ये नॉर्मल कंटेंट्स थे, ये बिल्कुल इस तरह से थे। बट हुआ क्या आफ्टर द प्लाज्मोलाइसिस होने के बाद, ये देखो यहाँ पे श्रिंकेज हो गया है ना। श्रिंकेज होने की वजह से जो भी कंटेंट्स ऑफ द सेल हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। बट जो ये शेप है, ये जो शेप है ये पूरी की पूरी एज इट इज़ मेंटेन्ड है। ये शेप एज इट इज़ मेंटेन्ड है, राइट। ये शेप आपकी मेंटेन्ड है। कैसे मेंटेन्ड है? शेप आपकी कैसे मेंटेन्ड है भाई? साफ साफ हमें पता चल रहा है यहाँ पे सेल वॉल है, इसीलिए उसकी शेप मेंटेन्ड है, राइट। तो इस तरह से हमारा होता है प्लाज्मोलाइसिस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please share it to your friends. Thank you so much.